वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के ज़बरदस्त क्वेश्चंस को देखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत भारी होगा, नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि क्वेश्चन एकदम नया होगा, नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि बनाने का अप्रोच बहुत यूनिक होगा, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि लगातार 2023 से 2025 यानी अब तक हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में पूछे जाने वाले सवाल को देख लीजिए कि आपके एग्जाम जब आप देने जाइएगा तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर, रीजनिंग के पेपर के अंदर कौन से वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। लगातार 2023, 2024 और 2025 में भी, अभी रेलवे में भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए, वो क्वेश्चन कम से कम कंठस्थ तो हो जाना चाहिए जो क्वेश्चन अभी लगातार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का असली बूस्टर, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल। अगर आप मेहनती बच्चे हैं, मेहनत करने से भागते नहीं हैं, पढ़ने से पीछे हटते नहीं हैं, सपने को सच करने की चाहत रखते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछा जाता रहेगा। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कौन से वो सवाल हैं? क्लास छोटा होगा लेकिन ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बोलता है कि इनमें बताइए कि यहाँ पे एक सीरीज दे रखा है, उस सीरीज के क्वेश्चन मार्क में यानी वो अंतिम जगह पे क्या आएगा। आपको ये पूछा गया है कि वहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, पी क्यू, क्यू आर एस, आर एस, एस टी यू, टी यू। देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा अच्छे बच्चे की तरह। आपको जो क्वेश्चन मार्क है ना बेटा, उसके अल्टरनेट में हमेशा अंत वाले क्वेश्चन मार्क को बनाने का तरीका है कि आपको एकांतर में देखना है, अल्टरनेट में। यानी इसको नहीं देखना, इसको देखना है, फिर अल्टरनेट में इसको देखना है। यानी ये वाला और ये वाला जो इसके एकांतर में नहीं है, इसका कोई खास काम हम लोगों को पड़ेगा नहीं। जब भी अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, हम अल्टरनेट से लेटर को निकाल देंगे। अब गौर करिए, यहाँ यहाँ है क्यू आर एस, अब यहाँ है एस टी यू, यानी एस पे खत्म, एस से शुरू। तो अगर ये यू से खत्म है तो यू से ही शुरू होना चाहिए। यू के बाद आता है वी और वी के बाद आता है डब्ल्यू, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस तरह का लेटर वाला क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए एग्जाम में और पूछे कि बताइए अंतिम में क्वेश्चन मार्क दे करके कि यहाँ पे क्या होगा, तो उसके अल्टरनेट पे देखना शुरू कर देना, एक छोड़ करके देखना शुरू कर देना। वहां से तुमको इसका सीक्वेंस दिख जाता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, है ना। हर तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन, अच्छा ये हो चुका। आइए अब इस क्वेश्चन पे आइए। इस पे बोलता है एम सी डैश ए डैश सी डैश एम और सी। इस पे आपसे पूछा है कि बताइए जो आप खाली जगह देख रहे हैं वहाँ पे क्या भराएगा। जब भी ये लेटर भरने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, बहुत लोग इसको बहुत तरीके से बताते हैं। हम आपको आज एक ही तरीके से बताते हैं, वो एक तरीकों को सीख लीजिए। दोबारा किसी भी नए तरीके पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कीजिए, हमेशा 3 लाइन पे एक सेट बना दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे एक सेट बना दीजिए। सेट बनाने के बाद आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। बस आपको क्या करना, 3 का एक सेट बना देना है। ठीक हो गया बात यहाँ तक? अब गौर करो, एम है, सी है, सी के बाद क्या आएगा, तो ये खुद बता दे रहा है कि सी के बाद ए आएगा, यानी ए से शुरू होना चाहिए। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बात समझ पा रहे हो ना? एम सी है तो सी के बाद ए आएगा। कहाँ से दिखा? यहाँ से दिखा, यहाँ से दिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ एम के बाद क्या आएगा, तो यही दिख गया था, एम के बाद सी आएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे सी, यानी ए के बाद सी आना चाहिए, ए के बाद एम नहीं आना चाहिए। तो 3 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया बेटा, एक ऑप्शन सही मिला, ऑप्शन नंबर सी। यानी पूरा चेक करने का, टाइम बर्बाद करने का एग्जाम के हॉल में कोई जरूरत नहीं है। स्टेप मार्किंग है ही नहीं तो स्टेप में काम क्यों करे, ऑप्शन से चेक कर लिए, आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आगे बढ़ते तो और आगे बढ़ जाते, बस पैटर्न खोज लेना है। एक सेट बना के 3 के बाद लाइन दे दो और सेट बना लो, बस इतना काम कर लेना। बोलता है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये प्रश्नवाचक अंत में होता तो हम अल्टरनेट को देखते, लेकिन ये बीच में है। तो चलो चेक करते हैं।
5 है, 11 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है, 106 है, 217 है। अब मेरे बात को समझो बेटा, अब यहाँ हम अंतर नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? अंतर, यानी 5 और 11 का अंतर, 11 और 24 का अंतर नहीं देखेंगे। क्यों? अंतर उस वक्त देखा जाता है जब सीरीज के सारी संख्याएं अगल बगल में हो। लेकिन देखो यहाँ पे 24 के बाद सीधा 106 हो जा रहा है और 106 के बाद सीधा दूसरे अंक में यानी 217 में चला जा रहा। इसका मतलब ये क्वेश्चन अंतर वाला नहीं है। अंतर वाला क्वेश्चन तो निकट निकट संख्याओं के बीच में होता है। यानी ये जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई वाला है। कौन सा है बेटा? जब डिफरेंस बहुत दूर चला जाए, 1-100 का डिफरेंस आ जाए, देखो ना 1-100 का डिफरेंस आ जाए, तो कहने का मतलब है कि वो फिर मल्टीप्लाई का केस बनता है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई के केस से क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मल्टीप्लाई से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखो 5 है, ले लिए 5 दिया 15 ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 और 11 है यानी +1, तब 11 आया। एक ये पैटर्न हमको मिला इस 11 को लाने का। अब आगे अगर इसी पैटर्न पे 24 आ गया यानी बात मामला फिक्स हो गया। अब हम 11 को पकड़ें, 11 को 2 से 22 मल्टीप्लाई किए, 22 आया +2 तो कितना आ गया? 24। यानी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, यहाँ +1 हो जा रहा, +2 हो जाए तो आगे +3 होना चाहिए, यानी 24 यहाँ लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ 1 यहाँ 2 तो यहाँ 3 होगा। 24 को 2 से गुना करोगे 48, 48 और 3 कितना होगा? 51। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 51 100%। आप एक बार पॉज करके कोशिश करो पहले खुद से ट्राई करने का, तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पे था, है ना। वीडियो को कोशिश करो कि पॉज करके बनाए, नहीं तो तुम तो अच्छा बच्चा है ही, ये समझदार स्टूडेंट है ही है, तुम समझ पा रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन पा रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। रीजनिंग को ऐसे सोचना है। 5 है, 10 है, 17 है, 24 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है। श्रृंखला में गलत संख्या पहचानी, इसमें जो गलत है उसको पहचानी, यानी कोई ना कोई गलत होगा। अब देखो सब नजदीक है, 5, 10, 17, 24, 37, कोई अचानक 3 अंक का नहीं आ गया, कोई अचानक 4 अंक का नहीं आ गया, यानी इसको हम अंतर से बना सकते हैं। किससे? अंतर से। 5 है, 10 है, 17 है, 24 है, 37 है, एक ही बार में निकल जाता है सब क्वेश्चन का आंसर। 5 और 10 में कितने का अंतर है? 5 का। 10 और 17 में कितने का अंतर है? 7 का। यानी 5 का अंतर, 7 का अंतर, फिर 9 का अंतर होना चाहिए। 17 और 24 में कितने का अंतर है? 17 और 9 में अंतर आता, 17 और 9 में अगर अंतर आता मान लो तो 17, 10, 27, 26 आना चाहिए था। तो यहाँ पे तो 26 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा? 26। तब आंसर होता कितना? 17 और 9, 17 और 9 होता 26, और 26 और 11 को जोड़ते तो 37 आ जाता। 6 और 1 7, 2 और 1 3, है ना। यानी 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 में तो पैटर्न आ रहा। ये 5 के हिसाब से 10 ठीक है, ये 7 के हिसाब से 17 ठीक है। देखो ना 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 9 26 होना चाहिए था, 26 + 11 37 होना चाहिए था। यानी यहाँ पे जो गलती है वो 24 है। कैसे पता चला? बस अंतर को देख करके, 5 + 2 7 तो 7 + 2 9 तो होना चाहिए था ना, है कि नहीं। अंतर वाला क्वेश्चन मिल गया क्योंकि नजदीक नजदीक था। ऐसे सोचते हैं ना, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में, आपके हर एग्जाम में मिलता है। मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 + 3 सॉरी 2 × 3, 2 3 6 होता है, तो 11 लिखा, यानी 6 में कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। आखिर ये 5 क्यों जोड़ा होगा? एक तो हमको दिख रहा है कि 2 × 3 कर रहा है, 2 × 3 कर रहा है तो 6 आ रहा है, प्लस आंसर दे रहा है 11, यानी कितना जोड़ दे रहा है? 5। आखिर ये 5 कहाँ से लाया होगा? तो ये 2 और 3 को ऐड करके 5 मिल रहा है, यानी 4 और 5 कितना होता है बेटा? 4 × 5 होता है 20, प्लस ये लोग दोनों को जोड़ेंगे 4 और 5 9, तो आंसर कितना आना चाहिए? 29। है क्या? हाँ है सर। 6 × 2 कितना होता है बोलो? 6 × 2 होता है 12, प्लस 6 और 2 का जोड़, 6 और 2 8, 12 और 8 कितना होता है बोलो? 20। 20 है क्या? है सर। 3 × 7 कितना होता है बेटा? तो 21 होता है, प्लस इन दोनों का जोड़ 7 और 3 कितना होता है? 10, 21 और 10 कितना होता है? 31। यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर मिला, जो आंसर मिला, वो क्या मिला अपने को? वो मिला 31, यानी
3N1 31। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा, हर बार, हर सेट में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।